आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना ने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अभी अभी ताजा खबर आ रही है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल ने फिर से एक हमला किया है। और इजराइल ने ना केवल फोर्डो पर हमला किया बल्कि एक यूनिवर्सिटी को भी अपना निशाना बनाया है। यह ताजी खबर है, अभी अभी ब्रेकिंग आई है। ट्रंप की टिप्पणी की बात करूं तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हमले के बाद सारे बॉम्बर्स अपने देश लौट चुके थे। हालांकि मामला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुछ दिन पहले ही ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो अमेरिका के भीतर मौजूद स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर हमला किया जा सकता है। उन स्लीपर सेल की बात कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि मोसाद के स्लीपर सेल भी ईरान में मौजूद थे, क्योंकि ईरान पे जिस तरीके से हमला किया गया शुरुआती दौर में, तो स्लीपर सेल ही उसको अंजाम दे सकते हैं। अब जब हमला हो चुका है तो डर है कि ईरान समर्थित आतंकी समूह अमेरिका और यूरोप में बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। तेहरान की शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी, जो ईरान के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में गिनी जाती है, उस पर अभी अभी इजराइल ने हमला बोला है। ना केवल फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर बल्कि एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, इधर रणनीति बनाई जा रही है, वो भी ईरानी सेना की। ईरानी सेना जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वहां पर एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इजराइल के खिलाफ हमले की, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी पर अटैक किया। और इजराइल ने फोर्डो पर फिर से अटैक किया है, क्योंकि कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि अमेरिका ने हमला तो किया लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बताया जा रहा है। अब ट्रंप ने खुद भी कहा है कि भाई हमने हमला तो किया लेकिन जितना हमला बताया जा रहा है, जितना नुकसान बताया जा रहा है, उतना नुकसान है नहीं। इसलिए आज इजराइल ने फिर से फोर्डो पर अटैक किया और फोर्डो और यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बनाया। और यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसलिए हमने इसको निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में कोई जान माल की हानि की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। यह यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के कोम क्राइसिस मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को एक बार फिर कुछ मिनट पहले निशाना बनाया गया है। यह वही परमाणु केंद्र है जिसे अमेरिका और इजराइल पहले ही तबाह करने का दावा कर चुके हैं। फोर्डो पर यह दूसरा और सीधा हमला है। उस क्षेत्र में तनाव को अत्यधिक विस्फोटक स्थिति में ले जाता है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जाती हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है और केवल वैध सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान को उम्मीद है कि रूस, अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय मध्यस्थता करेगा और मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मॉस्को में हैं, जहां वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि अब हालात बदल चुके हैं, वो रूस पहुंच चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। इन हमले के आमریکا انجام داد حمله اول به منشور ملل متحد هست، کاملا خلاف منشور هست، حمله به قوانین بین الملل هست، حمله به حقوق بین الملل هست، حمله به قوانین بین الملل هست و از همه مهمتر حمله به NPT و نظام عدم اشاعه هست. در حال نظام عدم اشاعه که نقش مهمی در امنیت بین الملل داره، یک نظام منسجم و بسیار جدی هست که کشورهایی که صرف نظر میکنن از سلاح هسته‌ای در مقابلش مورد حمایت قرار میگیرن، هم به لحاظ استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و هم به هر حال از جهت اینکه اطمینان پیدا بکنن که برنامه‌های صلح‌آمیزشون میتونه در سلامت ادامه پیدا بکنه. और सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है कि पुतिन ने बोला है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब वो सपोर्ट कैसे होगा, सीधे तौर पर होगा या पर्दे के पीछे होगा, ये तो देखना होगा, क्योंकि अमेरिका की सीधी जंग में एंट्री हो चुकी है। We want peace, but we want peace in the context of them not having a nuclear weapons program, and that's exactly what the president accomplished last night. I really think there are two big questions for the Iranians here. Are they going to attack American troops, or are they going to continue
with their nuclear weapons program. And if they leave American troops out of it and they decide to give up their nuclear weapons program once and for all, then I think the president has been very clear. We can have a good relationship with the Iranians. We can have a peaceful situation in that region of the world. We have to step back a little bit, Kristen, and remind ourselves that we negotiated aggressively with the Iranians to try to find a peaceful settlement to this conflict. It was only when the president decided that the Iranians were not negotiating in good faith that he took this action. He didn't take it lightly, but I actually think it provides an opportunity to reset this relationship, reset these negotiations, and get us in a place where Iran can decide not to be a threat to its neighbors, not to be a threat to the United States, and if they're willing to do that, the United States is all ears. अब ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। 2 days ago, in this very chamber, I made a direct appeal: give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Civilians must be protected. Safe maritime navigation must be guaranteed. हर एक अपडेट देखने के लिए, हर एक अपडेट जानने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। युद्ध से जुड़ी हर एक खबर हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। बस फॉलो करते रहिए News 18 JKLH।